हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन 12th क्लास में तो ह्यूज चैप्टर है, ठीक है। 11th वाले को थोड़ा थोड़ा सा जानना होता है। तो ये जो ह्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली डिफरेंशिएशन में टाइप्स बहुत हैं। देखो, लॉग का भी डिफरेंशिएशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के भी होते हैं, राइट। और भी वैरायटीज हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इनफाइनाइट सीरीज का होता है, रूट वाले सीरीज का होगा, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो मेनली हमने इसको 4 भाग में डिवाइड कर रखा है। वो मैं एक एक करके वीडियोस पूरा डालूंगा, है ना। 4 सीरीज में बनाऊंगा इसके डिफरेंशिएशन के, ताकि पूरा क्लैरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट में। और क्लास 12th में आपको फुल मार्क्स हैं, बोर्ड में तोड़ फोड़ मचा देनी है, प्लस जेई के लिए भी क्वेश्चन में डालने वाला हूँ। तो अगर आप बने रहो, पूरा देखोगे, तो आपको पूरा डिफरेंशिएशन में चैंपियन हो जाओगे हर एक टाइप से, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आज करने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और फिर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बने रहो और देखते रहो। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूट करके काम करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री भी आप कह सकते हो क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या डिफरेंशिएशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। तो आप लिख लो पहले फार्मूला। कुछ बेसिक फार्मूला है जो हमको पता होने चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन का फार्मूले की बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हो जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ टैन थीटा, तो ये हमारे को मिलता है सेक स्क्वायर थीटा। तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं हमारे पास। तो डिफरेंशिएट, ये बेसिक है, इतने तो कम से कम आने चाहिए। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हैं जो हमारे को आने चाहिए, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने और भी फॉर्मूले किए थे, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। सिमिलरली sin 2 थीटा के लिए भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। आप इस फॉर्मूले को नोट करो, मैं क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो पहले बच्चों। हाय बच्चों, तो मैंने ये फॉर्मूला जानबूझ के हटाया नहीं है क्योंकि मेरे को रेफरेंस लेना पड़ेगा, बार बार आपके यहाँ से दिखाना पड़ेगा। ध्यान से देखना बच्चों, आप चैंपियन होने वाले हो डिफरेंशिएशन में। ये दिया गया है y इज इक्वल टू दिस। अब बोला गया है फाइंड dy बाई dx। देखो, बेसिक्स तो हम लोगों ने सीखा था क्लास 11 के स्टार्टिंग में, जो फिजिक्स से रिलेटेड था। अब ये पूरा का पूरा मैथ से रिलेटेड है, पर ऐसा नहीं बोल सकते जेई मेन से एडवांस में आप जाओगे ना तो भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी फिजिक्स के पोर्शन में। सो बी केयरफुल बच्चा लोग। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हमारे पास है। तो अब देखो कौन से फॉर्मूले को रिजेंबल करता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा माहिर हो, एक्सपर्ट हो, एनसीईआरटी भी अगर अच्छे से किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा देख करके कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत ही लंबा होगा और एरर होने का चांस बहुत ज्यादा है। इसको छोटा करके अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो बड़े बच्चों का खेल लगेगा। तो इसको देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट हो रहा है। आप लिस्टिंग में जाओ, चेक करो कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला इससे मैचिंग है, कहां पे मैचिंग है। तो मुझे तो ये दिख गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया ना। यानी कि अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ये इसको अंदर अंदर यहां डाल देते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या फायदा होने वाला है, ये पूरा मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा। तो मेरे को मिल गया sin इनवर्स sin 2 थीटा। तो ये पूरा फंक्शन मुझे मिल जाएगा सिर्फ 2 थीटा। देखो कितना इजी है। अब यहां वापस आ जाओ, x इज इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, दैट मीन्स 2 tan इनवर्स x। सो मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो इतने बड़े से इतने छोटे में आ गए। अब तो क्या, अब तो बच्चों का खेल है, लॉलीपॉप है, चूस डालो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चे को पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। दिस इज द आंसर फॉर दिस। देखो कितना इजीली आ गया। लेकिन अगर आप इसमें हाथ लगा देते तो कहीं ना कहीं एरर हो चुका होता, बड़ा सा कैलकुलेशन होता, पेज भर जाता आपका, और उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं एरर होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस वन। अब बच्चों यहाँ क्या करें, यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि छोटा बना ले, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो इस वापस लिस्टिंग में जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे ध्यान देंगे, रूट पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये चीज हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है। 1 और x तो बेचारा बहुत ही सिंपल टर्म है ना। तो इसकी बात करेंगे तो क्या सीखेंगे हम लोग, यहाँ पे आ सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा दिमाग में फिट कर लो, x इज इक्वल टू मेरे को डालनी है tan थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में आ गया sec स्क्वायर थीटा, दैट मींस sec थीटा मिलेगा। इसको बेसिक फॉर्म में ले जाते हैं, साइन कॉस के फॉर्म में ले जाते हैं। sec को लिखेंगे 1 बाई कॉस, tan को लिखेंगे sin बाई कॉस। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करें, अब बोलोगे भैया ये तो डेड एंड आ गया, अब कहाँ जाए, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलने वाला है नहीं। अभी भी तरीका है, 1 प्लस कॉस थीटा, देखो यहाँ का फॉर्मूला मैं ले सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहां से इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसे कहता हूं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में प्लीज 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 टाइम दो, वहां टाइम डिवोट करो, ताकि आपको देख के लग जाए कि भैया करना क्या है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, राइट। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन है ये, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 गया, कॉस एक कॉस गया, ये कॉट थीटा बाई 2 हो गया। कॉस बाई साइन तो कॉट होता है, तो कॉट को मैं वापस tan में लाने वाला हूं, कॉट थीटा बाई 2। मैं क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ tan का फंक्शन गायब हो गया, बचा क्या मेरे पास, पाई बाई 2 माइनस हाफ इंटू थीटा, दैट मीन्स tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो देखो हमें सिंप्लीफाई करने में टाइम लग रहा है, डिफरेंशिएशन में टाइम नहीं लग रहा है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट हो जाओगे डिफरेंशिएशन करना, फिर तो मारे जाओगे, परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, बोलोगे यार अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं मैथ्स पढ़ना, ठीक है। लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो तो आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी हेल्प कर रहा है कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने में, ठीक है बच्चों। सो ट्रिग्नोमेट्री से प्यार करो, डिफरेंशिएशन पे वार करो, खा जाओ डिफरेंशिएशन को, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, बने रहना, छोड़ के जाना नहीं, पूरा का पूरा देखना है। हाँ बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, 2 कर लिया, 2 और कर लेते हैं।
आपके दिमाग की बत्ती में जला के रहूंगा आज। तो ये मिल गया मुझे। तो भैया यहाँ तो डायरेक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री है, डायरेक्ट लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आपका डिफरेंशिएशन का, आप चैंपियन बन जाओगे। यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला बता ही देता हूँ। 1 प्लस साइन एक्स, इसको पता है क्या लिख सकते हैं? cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बड़े काम का फॉर्मूला है ये। इसको आप खोल के देख लो, वापिस आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ रूट है, तो ये फॉर्मूला यहाँ बहुत ही काम का हो गया हमारे लिए। देखते हैं, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लिख लेते हैं, tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है। ये 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 2 2 कट, tan इनवर्स cot x बाई 2 हो गया। तो cot को हम क्या लिखते हैं? tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस ऑफ x बाई 2। माइनस x बाई 2। अब तो बहुत सिंपल हो गया ना। कहाँ ये करने वाले थे? बड़ा ही भयंकर सा इक्वेशन, भयंकर सा एक्सप्रेशन, रूट है, कॉस है, उतना कौन करेगा? तो इजी बना के काम कर लेते हैं ना। तो इजी वाला पोर्शन ये आ गया, ये हमने कन्वर्ट कर लिया ना इजी में। अब क्या है? अब तो बच्चों का खेल हो गया। dy by dx is equal to माइनस ऑफ, दैट्स इट। वापस यहाँ आते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, समझ जाना बच्चों। तो मेरे को मिल गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी जगह मैं लिखने वाला हूँ ये। तो ये मेरे को क्या मिलेगा? cos ऑफ x बाई 2 प्लस ऑफ साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस ऑफ साइन x बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos ऑफ x बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। देखो बाहर tan इनवर्स है, तो मेरा क्या मकसद होना चाहिए? अंदर भी tan के टर्म में फॉर्मूला मिले मुझे, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही खत्म हो जाए, tan ही खत्म हो जाए। तो मैं लिख लूंगा tan इनवर्स, डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x बाई 2, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2, 1 माइनस tan x बाई 2। इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, मैं लिख देता हूं कि tan पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस थीटा ले लो, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ डायरेक्ट। तो यहाँ मैं जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करूं तो मुझे मिल जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। बहुत सीधी सी बात है। अब तो यहाँ tan का टर्म गायब हो जाएगा, मुझे मिलेगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। नाउ डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हाफ। बच्चों का खेल, लॉलीपॉप चूस डालो, खत्म कर डालो डिफरेंशिएशन को। ठीक है बच्चों, बने रहो, अभी आगे और क्वेश्चंस आने वाले हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको नोट कर लो पहले। हाँ बच्चों, आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 रूट x अपॉन 1 माइनस 4x। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करें, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस्तेमाल करें, ताकि चीजें हमारे लिए सिंपल हो जाए। तो देखते रहो, समझते रहो और स्कोर, फुल स्कोर स्कूल में लाते रहो। तो बच्चों यहाँ पर जो देख के मुझे लग रहा है, मुझे इस फॉर्मूले की याद आ रही है, दिस वन, ये कॉम्पेरेबल है दोनों। तो अब इस्तेमाल कैसे करें इसको, सब्स्टिट्यूट कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि क्या करना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू
tan इनवर्स 2 रूट एक्स 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। मैंने इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी जगह तो tan थीटा मुझे चाहिए ना, 2 रूट एक्स की जगह, तो लिखते हैं लेट 2 रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये मिल गया मुझे। तो इस पूरे की जगह मैं लिखूंगा tan 2 थीटा। तो ये पूरा हो गया tan 2 थीटा, तो मुझे क्या मिलने वाला है 2 थीटा। अब थीटा को मैं क्या लिखूंगा वापस, tan इनवर्स 2 रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। दिस वन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 4x इनटू, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा मेरे पास ऑफ रूट एक्स। हो गया, कितने प्यार से हो गया, कितना इजीली हो गया, बच्चों का खेल बना दिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन मिला है हमारे को, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री पूरा अंदर में है, फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री है। साइन इनवर्स 3 sin x प्लस 4 cos x होल डिवाइड बाई 5। यहां पर टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाई 5 sin x प्लस 4 बाई 5 cos x। ठीक है, अब बोलोगे भाई इसके आगे क्या क्या करना है इसके आगे। तो बच्चों यहां भी मैं एक फॉर्मूले की हेल्प लेने वाला हूं, वो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी दैट इज साइन a cos b प्लस cos a sin b, दिस वन। तो हम लोग अभी यहाँ पे इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस कैसे करें, मैनिपुलेट कैसे करें, ताकि हमारा जो चीजें हैं वो सिंपल हो जाए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स, जब यहाँ एक नंबर है 3/5, तो इस 3/5 को मैं लेने जा रहा हूं cos अल्फा, और 4/5 को मैं लेने जा रहा हूं sin अल्फा। अब बोलोगे भाई ऐसे कैसे ले लिया आपने sin अल्फा cos अल्फा, तो भाई ले सकते हैं ना, देखो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट को मैं तो cos अल्फा के टर्म में ले सकता हूं, क्योंकि अल्फा भी मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, तो 1 आनी चाहिए ना, आप चेक करके देख लीजिए 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको ट्रिग्नोमेट्री में फ्रिक्वेंटली यूज करना है, इसको आप यूज टू हो जाइए। और ये एक्चुअली आपको स्कूल एग्जाम में भी काम आने वाला है, प्लस जेई के एग्जाम हो, बिटसैट के एग्जाम हो, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, ये सब ट्रिक्स अपनाने से आपको जो चीजें लंबी लंबी चीजें हैं ना, वो छोटी हो जाएंगी। देखते हैं कैसे। 3/5 को मैंने लिख लिया cos ऑफ अल्फा, 4/5 को लिख लिया sin अल्फा, sin a cos b प्लस cos a sin b। देखो इस फॉर्मूला में फिट बैठ गया, तो मैं क्या लिखूंगा sin ऑफ x प्लस अल्फा, दैट मीन्स x प्लस अल्फा ओनली। तो मुझे क्या मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो कितना इजीली हो गया। अब लेकिन यहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंशिएट करना, फिर सिंपलीफाई करते रहो करते रहो करते रहो, तब जाके ये आएगा काफी टाइम के बाद। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा फ्रेंड है आपका, ये आपको हर एक स्टेप में हेल्प करेगा चीजों को छोटे करने में। मेक ए नोट, आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हाय बच्चों, अगला क्वेश्चन, और यहां पर अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं एज कंपेयर टू लास्ट वन, तो इसे भी सिंपल बना लेते हैं। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब हमारा फ्रेंड है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन को भी छोटा बना के आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो जहां भी दिमाग में एक चीज फिट कर लो, दो चीजें तो फिट कर लो
कि जहां भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स को साइन भी ले सकता हूं, कॉस भी ले सकता हूं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा चीज है जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी तो देखा है ना। तो बस उसी क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री से हमारा ये काम हो जाएगा। तो मैंने एक्स को ले लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन 13 प्लस 12 बाई 13, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा, है ना सिंपल। अब बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह अब मैं 5 बाई 13 को क्या ले लूंगा, कॉस अल्फा ले लूंगा, और 12 बाई 13 को क्या ले लूंगा, साइन अल्फा ले लूंगा, है ना सिंपल। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, तो मैं इसको पूरा नहीं करने जा रहा हूं, मैंने आपको ट्रिक दे दिया है। तो पिछले क्वेश्चन अगर आपने इसे समझ लिया है तो भी आप करके दिखा सकते हो, है ना, इजी। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको नोट कर लो। y is equal to tan inverse अंडर रूट 1 प्लस ऑफ साइन एक्स प्लस, और भी चीजें देख लेता हूं मैं, अंडर रूट 1 माइनस ऑफ साइन एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस ऑफ साइन एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। अब क्या करें, ये तो इतना भयंकर सा क्वेश्चन आ गया है ना। बहुत बच्चों लोग बोलेंगे सर इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों छोड़ना क्यों है, जब ट्रिग्नोमेट्री हमारा फ्रेंड है, हमारे को हेल्प करने को तैयार है, तो हम क्यों डरे, है ना। फोड़ डालते हैं इसको भी, 1 प्लस साइन थीटा, जो तो मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ना, लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, मुझे पूरा रूट वूट के साथ कैलकुलेट कर लो, मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x by 2 minus of sin x by 2 whole divided by बच्चों लाइट गई है, वेट कर लो थोड़ा, माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2, sin x by 2 sin x by 2 तो गया, बचा क्या मेरे पास, 2 cos of x by 2 2 sin of x by 2, ये हो जाएगा cot x by 2। अब बाहर में tan इनवर्स भी है, तो मुझे मिल गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x by 2, यानी कि मुझे इससे फायदा नहीं है, बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर भी तो tan चाहिए। ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ये तो होता है ना cot थीटा। अब यहां से tan गायब, मुझे मिलेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 2, है ना। इतनी चीजें अगर आपने सीख लिया है आज, तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में, इस तरह के डिफरेंशिएशन में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आई चैलेंज, आई बेट। आप कोई सा भी बुक उठा लो, आप आईएससी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, कोई सा भी बोर्ड के बुक उठा लो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको हिंट मिल चुका है कि क्या करना है। ठीक है, आपको हिंट मिल चुका है, आपको नॉलेज हो चुका है। अब इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप अपना नॉलेज एक्सपैंड करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है सीधा मुझसे कांटेक्ट करो, सीधी सी बात है ना बच्चों। प्लीज मेक ए नोट। देखो ये डिफरेंशिएशन मिला है, बोला गया है फाइंड dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे चीजें लग रही है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स जहां भी देखो, मैंने पहले बताया हुआ है, 1 माइनस एक्स जहां भी देखो, यहाँ क्या करो, एक्स को आप कॉस थीटा ले लो, या फिर 1 प्लस एक्स भी आपको मिलता है तो आप एक्स को ले लो कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद प्रोसीड करो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिंप्लीफाई करो। आपके पास बहुत ही छोटा टर्म मिलने वाला है, देखते हैं।
y इज इक्वल टू, ये हमेशा के लिए बता रहा हूं, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये जनरल थॉट प्रोसेस में आप शामिल कर लो कि जब भी मेरे को 1 प्लस एक्स मिलेगा डिफरेंशिएशन में और कॉम्प्लेक्स चीजें हो तो एक्स को मैं cos थीटा ले लूंगा, ठीक है। और जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म मिले तो एक्स को आप tan थीटा ले लेना, ठीक है। ये सब जनरल चीजें अगर आप ट्रिक समझ रहे हो क्वेश्चंस को कर करके तो आपको ये थॉट प्रोसेस में डाल लो, फीड कर लो, सेव कर लो। हाँ, तो ये करनी है मुझे, तो मैं लिखूंगा x की जगह cos थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 तो गया, ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा बाई 2, दिस वन। तो यहां से tan फंक्शन तो गायब हो गया ना, तो बचेगा क्या मेरे को sin 2 इंटू थीटा बाई 2, दैट मीन्स sin थीटा, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने x लिया था cos ऑफ थीटा और यहां मुझे क्या मिल गया sin थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बचपन से पढ़ते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज योर साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस ऑफ 2x, ठीक है बच्चों। प्लीज हैव ए नोट, सिंपल है, इजी है, अगर आप सिर्फ इतना भी समझ गए हो तो मेरा काम खत्म। सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, किसकी जगह क्या डालना है, तो आपको ये बहुत बड़ा पोर्शन है जो डिफरेंशिएशन का है, ये बहुत बड़ा टेंशन लगता है बच्चों को, ये टेंशन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको पसंद आया, कुछ भी आपने सीखा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बच्चों मेहनत होता है बहुत, टाइम एनर्जी बहुत कुछ लगता है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो। थैंक यू बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, तो डिफरेंशिएशन के हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन किया है वो ऑलमोस्ट पूरा है, सब कुछ है उसमें। अब आपको प्रैक्टिस करना है और मैं काम करूंगा कि वीडियो बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चन पेपर पे दे दूंगा, आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक होगा वहां पे, तो वहां पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का एक शीट होगा, उसमें सारे फॉर्मूले होंगे, वो भी मैं आपको दे देता हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो पहले आप पूरा वीडियो देखो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो और फिर आपका नॉलेज बेस काफी एक्सपैंड हो चुका होगा। उसके बाद आप जो मैं लिंक भेज रहा हूँ उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूले भी सेट होंगे वहां पे, फॉर्मूले भी आप देख सकते हो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। कोई भी डाउट होता है तो कॉन्टैक्ट मी, ठीक है बच्चों। हैव ए गुड डे।